हेलो बच्चों, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के इस पीरियड का अधिकाधिक उपयोग करते हुए हम आज चर्चा करेंगे कार्य पर। कक्षा 10वीं में ये 2-3 मार्क्स में पूछा जाता है, कुछ इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछी जाती हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। कार्य क्या है, क्योंकि सामान्य अर्थों में कार्य अलग है। अगर सामान्य अर्थ की बात करें तो एक व्यक्ति किसी सर्किल के चारों ओर राउंड लगा रहा है, तो उसने कहा मैंने तो कार्य किया, लेकिन यहां कोई विस्थापन नहीं हुआ क्योंकि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति वही है, तो नेट विस्थापन उसका शून्य है। इसलिए भौतिक विज्ञान की दृष्टि से इसमें कार्य शून्य है। तो कार्य है क्या? कार्य है यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी बल के प्रभाव में गति करती है तो कार्य संपन्न माना जाता है। और गति करने के कारण विस्थापन हो, नेट विस्थापन होना चाहिए। थोड़ा विस्थापन को हम समझ लें कि एक व्यक्ति 10 मीटर की इस डिस्टेंस को पार कर रहा है, यहां से चला, वो इस जगह से चला और यहां तक गया, 10 मीटर हुआ, उसकी दूरी भी 10, विस्थापन भी 10, लेकिन पुनः वो लौट के इस दिशा में वापिस आ गया यहां तक, तो उसके द्वारा चली गई दूरी तो 15 मीटर हुई, लेकिन विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, वो इसका विस्थापन है, जो कि 5 मीटर बनेगा। तो इस 5 मीटर के कारण कार्य की गणना की जाएगी। तो कार्य जो है, कार्य को हम बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर मानते हैं, अर्थात कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। यदि कार्य को हम W से चिन्हित करें, बल को F से लिखें और विस्थापन को D से लिखें, कभी कभी विस्थापन को S से भी लिखते हैं, वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो W बराबर F इंटू D। लेकिन ये उसी कंडीशन में है जब वस्तु के अंदर विस्थापन बल की दिशा में हो। यदि विस्थापन बल की दिशा में नहीं है तो कार्य बनेगा W बराबर F D cos थीटा। यहां जो थीटा है, ये थीटा है बल और विस्थापन के बीच में बनने वाला कोण। इसको एक उदाहरण से समझे कि यहां पे एक वस्तु है, इस वस्तु पर, ये वस्तु है, मान लीजिए किसी द्रव्यमान की है, हमें यहां द्रव्यमान नहीं चाहिए, हमने इस पर एक बल लगाया, ये बल लगाया F, तो वस्तु में विस्थापन इस दिशा में होगा, यहां पे विस्थापन हुआ, मान लेते हैं यहां से विस्थापन की जो दूरी विस्थापन है, जो ये D विस्थापन है, तो बल और विस्थापन के बीच में ये जो कोण बन रहा है, ये कोण थीटा लिया जा रहा है। तो बल की गणना F D cos थीटा से की जाएगी। अब यदि इसके मात्रक पर हम विचार करें, इसके मात्रक पर विचार करें तो मात्रक इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। इसका मात्रक बल के मात्रक और विस्थापन के मात्रक से बनेगा। बल का मात्रक है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक है मीटर। क्योंकि cos थीटा एक अनुपात है, त्रिकोणमिति हम पढ़ते हैं, लंब बटा कर्ण, यानी एक अनुपात है, तो अनुपात मात्रकहीन होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं बनेगा। तो कार्य का मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर, और इस बड़े मात्रक को हम एक छोटे मात्रक में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि वैज्ञानिक जूल के सम्मान में मात्रक दिया गया है, जिन्होंने कार्य पर अपना वर्क किया, इसलिए कार्य का मात्रक हम जूल मानते हैं। अब कुछ यहां पर शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? पहली शर्त है कि यदि वस्तु पर बल लगाने के परिणाम स्वरूप कोई विस्थापन न हो। वो कब हो सकता है? ये वस्तु है, हमने इस पे पर्याप्त बल नहीं लगाया, कुछ बल लगाया लेकिन पर्याप्त बल नहीं लगाया, तो वस्तु में विस्थापन नहीं हुआ। या फिर इस
उदाहरण को देखें तो इसमें एक सर्किल में बच्चे ने चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाया तो उसका नेट विस्थापन 0 है। जो विस्थापन मैं आपको समझा चुका हूं कि विस्थापन का मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी है। अगर वह व्यक्ति यहां से चल के पूरा वापिस यहां तक आ जाता है तो भी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति वही होने के कारण नेट विस्थापन उसका 0 हो जाता है, तो वहां पर कार्य 0 हो जाता है। तो यदि विस्थापन 0 होगा तो भी कार्य 0 माना जाएगा। और दूसरी स्थिति क्लियर है, एक हो गई, दूसरी स्थिति क्लियर है। दूसरी स्थिति है कि यदि कोई बल ना लगे तो भी कार्य 0 होगा, तो भी कार्य 0 होगा। बिना बल लगाए ही विस्थापन हो तो उस बल द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि बल लगा ही नहीं है तो उस बल के लिए हम कार्य को 0 मानेंगे। थर्ड स्थिति है इफ थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा 90 हो तो भी कार्य 0 होगा। कैसे? थीटा 0 हो तो कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा 90 हो तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी और बल के द्वारा किया गया कार्य 0 हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? अगर एक हम विचार करें कि एक कोई कुली है जो कुछ वजन उठा के जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो ये बल किस दिशा में लग रहा है? नीचे की ओर। और इस वजन इस व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी या विस्थापन इसका इस दिशा में है। दोनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं और इसलिए इस वजन के द्वारा लगने वाले बल के कारण किया गया कार्य 0 होगा। यह है कार्य पर कुछ बातें। इसके कुछ न्यूमेरिकल उदाहरण अगर देखें तो आंकिक प्रश्न बिल्कुल ही सरल है। आंकिक प्रश्न जो 10th लेवल के हैं उसमें यदि पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 5 न्यूटन का बल लगता है और विस्थापन 6 मीटर होता है तो कार्य W बराबर F इंटू डी। अब यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो विस्थापन हो रहा है वो बल की दिशा में ही हो रहा है। अगर हमें नहीं कहा है कि विस्थापन किस दिशा में हो रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो विस्थापन है वो बल की दिशा में ही हो रहा है। तो उस स्थिति में सिंपली 5 गुणा 6 बराबर 30 जूल का कार्य हुआ। लेकिन अगर इसी तरह से दूसरा उदाहरण ले लें कि बल हमने 5 न्यूटन का लगाया, या न्यूटन ही है, और विस्थापन 6 मीटर हुआ, लेकिन जो विस्थापन है वो बल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो किया गया कार्य W बराबर एफ डी कॉस थीटा से निकाला जाएगा। F 5 न्यूटन, विस्थापन 6 मीटर और कॉस थीटा यानी कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू बनेगी 1/2, तो ये 30 जूल कार्य हो गया। तो इस तरह से कार्य के हम 10th लेवल के जो प्रश्न है उनको हल कर सकते हैं। एक और यहां पर हम न्यूमेरिकल लेंगे। मान लेते हैं कि ये व्यक्ति यहां से चला, 10 मीटर गया और पुनः यहां तक आया। अगर एग्जैक्ट यहां तक आता है तो विस्थापन 0 हो गया, लेकिन वो इस दिशा में 2 मीटर की दूरी तय कर चुका है, 2 मीटर की दूरी तय कर चुका है, तो अब इसका विस्थापन ऋणात्मक है, और विस्थापन ऋणात्मक है इसलिए यहां कार्य भी ऋणात्मक होगा। तो कार्य एक ऐसी भौतिक राशि है जो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। तो यह है बल, और इसी बल के साथ एक और बल के द्वारा किया गया कार्य, और इसके साथ एक राशि और जुड़ी हुई है जो है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा है कि कार्य करने की जो क्षमता है वो ऊर्जा है। इसलिए कार्य की जब भी गणना करनी होगी, ऊर्जा की जब भी गणना करनी होगी, हम कार्य से करेंगे। इस पर मैं चर्चा आगे और करूंगा। थैंक यू।